नाली में भगवान वाली बात पर बहुत से लोगों ने अनिरुद्धाचार्य जी की काफी मजाक बनाई। इसी तरह अन्य धर्मों के लोग कण कण में भगवान होने और सब में भगवान होने की बात का भी मजाक बनाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात को जाने बिना ही लोग इसका मजाक बनाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि प्रारंभ में सिर्फ एक परम आत्मा का ही अस्तित्व था और ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं परमात्मा का फैलाव है, उसी परम आत्मा का विस्तृत रूप है। यानी सब कुछ जो इन समस्त ब्रह्मांडों में है वह सब उस परमात्मा का ही हिस्सा है, उसी का फैला हुआ रूप है, उसी का विस्तार है, कुछ भी उनसे भिन्न नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सबसे अधिक मान्य थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी ब्रह्मांड पहले एक परमाणु से भी छोटा मगर बहुत ज्यादा सघन कण था। बाद में कालांतर में उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ और महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1.34 सेकंड के अंतराल के बाद समय, अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थीं। भौतिकी के नियम लागू होने लग गए थे। 1.34वें सेकंड में ब्रह्मांड 10 की ताकत 30 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लैप्टैन और फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे और इस तरह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब आप सोचिए, बिल्कुल यही बात तो भारतीय ग्रंथों में कही जाती है कि प्रारंभ में एक परम आत्मा का ही अस्तित्व था और ये समस्त संसार उसी परमात्मा का ही फैलाव है और ये संसार और उस परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं है, कण कण में वही विद्यमान है। जैसे कि दुनिया के प्रत्येक कण एटम्स से बना हुआ, हर जीव और सारा संसार पूरा एटम से बना हुआ है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि बिग बैंग के कुछ सेकंड बाद ही एटम अस्तित्व में आ गए थे। फिर वे जैसे जैसे ठंडे हुए मिलकर पदार्थ बनाना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं एटम्स से जीव बनना शुरू हुए। जैसे प्रत्येक चीज एटम्स से बनी है, बिल्कुल वैसे ही हम कण कण में भगवान मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एटम का मतलब आत्मा हो गया, वो तो एटम से भी बहुत सूक्ष्म है। वो एक तरह की ऊर्जा है जिससे ये एटम और डार्क मैटर अस्तित्व में आए, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। वो ऊर्जा सब तरफ है, वैक्यूम भी उसकी ही वजह से है और समय भी। वो उस बिग बैंग वाले छोटे कण में विद्यमान ऊर्जा है। भारतीय ग्रंथों में, विशेषकर वेदों में, उपनिषदों में, अष्टावक्र गीता में, योग वशिष्ठ में, इसके अतिरिक्त भारत के महान दार्शनिकों द्वारा लिखे गए हैं दर्शनों में अद्वैत को मुख्य स्थान प्राप्त है। अद्वैत का मतलब होता है कुछ भी दो नहीं है, सब कुछ एक ही है। यानी कि ब्रह्मांड का हर जीव, प्रत्येक कण और भगवान सब एक ही है। इनमें कोई भेद नहीं है, सब उस एक ही आत्म तत्व से बने हैं और सब उस परमात्मा का ही विस्तार है। यदि नाली के कण को भी अलग मानेंगे तो वहां दो की भावना आ जाएगी, जब अद्वैत दो को मानता ही नहीं है। तो इस तरह हम मानते हैं कि प्रत्येक कण कण में भगवान है, चाहे वो कण नाली में ही क्यों ना हो। क्योंकि जब ब्रह्मांड का प्रत्येक कण उस आत्म तत्व से बना है तो नाली का कण उससे भिन्न है क्या। और यहाँ यह बात भी है कि जो व्यक्ति पूरे संसार में एक ही तत्व देखता है उसे कभी किसी से घृणा नहीं होती, क्योंकि वो सब में उसी परमात्मा को देख रहा होता है। एक बात ये भी है कि हमारा शरीर विभिन्न तत्वों से बना है, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। यानी बेसिकली हमारा शरीर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है और उस नाली के कण में भी यही परमाणविक तत्व विद्यमान है और ये दुनिया भी इन्हीं परमाणविक तत्वों से बनी हुई है। सभी धर्मों के लोग हमारी कण कण में भगवान होने की बात का मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे के विज्ञान को नहीं समझ पाते। जय श्री राम।